भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूर्ण प्रयत्न के साथ हृदयंगम करने का प्रयत्न करें। आप प्रयत्न तो करते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं बार बार आपको निवेदन करता हूं, क्योंकि इस देह में हरि मिलत है। उससे मिलने के लिए उसका संबंध, उसका ध्यान, उसकी अनुभूति, ध्यान दीजिएगा, 3 शब्द मैंने आपसे कहे हैं। उसका संबंध, उसका सुमिरन जिसे ध्यान कहते हैं, और उसकी अनुभूति अगर नहीं हो रही है तो इसका मतलब हमारी साधना में कहीं कमी है। हमने 4-5 दिन पहले आपसे निवेदन किया था, यही तन राम भक्ति में पाई, ताते मोही ममता अधिकाई। और ये भी कहा गया, जेहि न कछु कुछ निज स्वार्थ होई, तेई पर ममता करें सब कोई। कमाल की चीज है, एक शब्द स्वार्थ सुनने में लोगों को बड़ा बुरा लगता है। अगर किसी को कहा जाए कि तुम स्वार्थी हो, वो फील करता है कि मुझे स्वार्थी क्यों कहा गया। जबकि सच्चाई ये है, स्वार्थी होना गलत नहीं है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। स्वार्थी तो प्रत्येक जीव है, बस अंतर इतना है, वो स्व माने शरीर मान के अपना अर्थ मानता है, या स्व माने आत्मा मान के अपना मानता है। अगर स्व माने आत्मा है तो सच्चा स्वार्थ है, स्व को शरीर मानता है तो वो गंदा स्वार्थ है। इसलिए आप सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, अभी तलक भी अगर हमारा मन अपने को आत्मा नहीं मानता, तो बार बार सोचिएगा कारण क्या है। क्या मैं अपना कल्याण नहीं करना चाहता? क्या मैं भगवत प्राप्ति नहीं करना चाहता? क्या इस जन्म को सफल नहीं करना चाहता?
क्या मैं वापस 84 लाख योनियों में फंसना चाहता हूं? क्या मैं फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के कुचक्र में आना चाहता हूं? बार बार सोचिए। आप सोचेंगे तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि अपना बुरा चाहेगा। सब अपना भला चाहते हैं। तो असली स्वार्थ चाहना ही मूल कारण है। हमने आपसे कहा वो सही स्वार्थ को समझने के लिए, सत्य स्वार्थ को जानने के लिए 3 चीजें परिपक्व होनी चाहिए। अगर उन 3 चीजों में हमारी कोई कमी है तो बार बार पूछिए कि तत्व ज्ञान क्या है। बिना तत्व ज्ञान के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये अनंत बार आप लोगों से निवेदन किया गया और ये भी कहा गया तत्व ज्ञान कठिन नहीं है। मैं कौन हूं, मेरा कौन है, अब मेरा कौन नहीं है, बस इतनी सी बात है, इसे तत्व ज्ञान कहते हैं। अगर तत्व ज्ञान नहीं है तो इसका मतलब धोखा है। ये तत्व ज्ञान होना कैसा चाहिए? थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल होना चाहिए। हमारे शरीर की जितनी आयु हो चुकी, देखिए हम हमेशा अपने को स्त्री और पुरुष मानते हैं आत्मा, मानते हैं शरीर। इसका मतलब हमें थ्योरेटिकल ज्ञान तो हो गया, अभी प्रैक्टिकल नहीं हुआ है। इसी के लिए साधना की जरूरत पड़ती है। इसी के लिए साधना की जरूरत पड़ती है। अन्यथा तो एक बार सुनने के बाद हमें पक्का ज्ञान हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। पक्का ज्ञान हो जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? बार बार सोचिए क्या कारण है। हम आत्मा होते हुए आवाज नहीं आ रही? हाँ, कट रही है। अच्छा, अभी भी? अब बताइए, आ रही है आवाज? हाँ, देखिएगा, अगर हमें अपना पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसका मतलब अभी कसर बाकी है। मैं पहले निवेदन करता हूं, बार बार करता हूं, क्योंकि मैंने अपने गुरु से सीखा यही है। तत्व ज्ञान पहली सीढ़ी है। सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके ज्ञान के होते ही आपका संबंध भगवान से किसी को बुला के नहीं बनाना पड़ेगा, वो बना हुआ है। भगवान का संबंध आपके साथ बनाना नहीं, बना हुआ है। आप भूले हुए हो। मैं अनंत बार आपसे यह भी निवेदन करता हूं कि भगवान को पाने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि भगवान ही तो है जो मिला हुआ है। हमें क्या करना है? अपनी भूल सुधारनी है। हमारी भूल क्या है? मुझे मैं का पता नहीं है, स्वयं का पता नहीं है कि मैं कौन हूं। आप मुझे बताइए, जब सरलता से, आसानी से
भगवत प्राप्ति हो सकती है, तो कठिनता क्यों? क्या कारण कठिन करने का? कोई वेद, कोई शास्त्र, कोई पुराण रटने रटाने की जरूरत ही नहीं है। इतनी सब बातें मैं आपसे रोज निवेदन कर रहा हूं। तत्व ज्ञान जिससे संबंध पक्का होगा, उसके बाद मैंने आपसे निवेदन किया था शरणागति। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अनंत श्लोकों में, एक श्लोक नहीं बहुत श्लोकों में बार बार कहा कि मेरी शरण में आ जा, मैं ही तेरा सत्य रिश्ता हूं, मैं ही तेरा संबंधी हूं, मैं ही तेरा हितैषी हूं। लेकिन हम लोग पाठ तो करते हैं, सत्य को पकड़ नहीं पाते। और जैसे ही हम गुरु और भगवान के आश्रित हो जाते हैं, अपने आप प्रेम हो जा, प्रेम करना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता। जैसे हमने अपने को शरीर माना तो संसारियों से हमारा प्रेम हो गया, शरीर के कारण, और भगवान से व्यवहार हो गया। इसको पलटना है, खाली केवल पलटना है। मैंने आप लोगों से यहां तक निवेदन किया, प्रत्येक जीव 5 प्रकार की कामना करता है। प्रत्येक मनुष्य की 5 ही प्रकार की कामना होती है, 6ठी प्रकार की कोई कामना ही नहीं है। बहुत से संत महात्मा कहते हैं निष्काम हो जाओ, मन को बस में कर लो। दोनों शब्द नोट कर लेना, ना तो हमें निष्काम होना है और ना मन को कोई कंट्रोल कर सकता है। मन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई निष्काम नहीं हो सकता। तो क्या हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी? अवश्य होगी, अवश्य होगी। इसी सब कार्य के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। हमें क्या करना है? 5 प्रकार की कामनाएं कौन सी होती हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं आप सबके पास, सबको पता है 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन्हीं की कामनाएं हैं। कामनाएं कोई समाप्त नहीं कर सकता। क्या आप खाना खाना छोड़ सकते हो? क्या आप आंखों से देखना बंद कर सकते हो? क्या कानों से सुनना बंद कर सकते हो? सोच के देखिएगा। क्या सांस लेना बंद कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? सरलता से बता रहा हूं, निष्काम कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। मन को कंट्रोल में कोई नहीं कर सकता। अर्जुन ने कहा, जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया, वो भी मन को कंट्रोल नहीं कर सका। तो फिर क्या करना है? ध्यान से सुनेंगे। हमें केवल इन कामनाओं का मार्ग बदलना है। आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे। अब आप कहेंगे हम श्याम का दर्शन कैसे करें? गोपियों से सीख लो। जित देखूं तित श्याम मई है,
सब में भगवान को देखो। मुझे बताइए, क्या मैंने आपको निष्काम करने के लिए कहा? अपनी सोच को बदलना है। आपकी साइकिल पर बैठ के सवारी जा रही थी, आप गलत मार्ग पर चल दिए, किसी ने आपको बता दिया, आपने राह चेंज कर ली, आप सही मार्ग पर चलने लगे, बस आपने रास्ता बदल लिया, अपनी चाहना बदल ली, अपनी सोच बदल ली। इसी प्रकार पांचों इंद्रियां, पांचों प्रकार की कामनाएं क्या करें? भगवत संबंधी कर लो। ये कैसे कर लें? ध्यान दीजिएगा। अब तलक मैं शरीर की माता को माता मानता रहा, और शरीर के अंदर जो माता के रूप में आई हैं वो परमात्मा हैं मेरे। भगवान से संबंध हो गया। जब मैं आत्मा हूं तो आत्मा की माता कौन है? त्वमेव माता से पिता त्वमेव। हमारे घर में जो माता है वो साक्षात्कार राम का ही रूप है। हमारी बुद्धि नहीं मान रही। आप कहेंगे ये माता जी तो कुछ समय के बाद चली जाएंगी ना, शरीर चला जाएगा, आत्मा नहीं जा सकती। पांचों प्रकार की कामनाएं सांसारिक क्यों हैं? क्योंकि हमने अपने को शरीर माना हुआ है, बस इतनी सी बात है। शरीर मानोगे तो सांसारिक कामनाएं होंगी, आत्मा मानोगे तो परमात्मा संबंधी कामनाएं होंगी। इसमें करना कुछ नहीं है। मैं भोजन करूंगा, हाँ करूंगा। अब तक क्या कहता था? मैं रोटी खा रहा हूं, अब भगवान का प्रसाद पा रहा हूं। अन्नम ब्रह्मेति जलम ब्रह्मेति, सब कुछ भगवान बने हुए हैं, इसलिए निष्काम नहीं हो सकते। कामना, सकाम का मतलब क्या? निष्काम का मतलब है गलत मार्ग की तरफ जा रही थी, अब सही मार्ग की तरफ जानी चाहिए। और देखिए, सबसे पूछ रहा हूं, अगर किसी को समझने में कोई कठिनता हो तो पूछिए। हमें निष्काम कभी नहीं हो सकते। कामनाओं को डाइवर्ट करना है। अगर आपको जिस मार्ग के लिए, भगवान को पाने के लिए आप आए, हम उधर नहीं चल रहे, संसार का सामान इकट्ठा कर रहे थे, अब ज्ञान हो गया, अब इकट्ठा अब नहीं करेंगे, अब भी करेंगे। अब क्या इकट्ठा करेंगे? अब भगवत प्रेम इकट्ठा करेंगे, भगवत संबंधी, भगवान के परिवार में मन लगने लगेगा। अब तक संसार के रिश्तों में देखिएगा, यही रिश्तेदार भगवान का स्वरूप बन गए। गोपियों से उद्धव ने यही सीखा था। उद्धव से गोपियों ने कहा, तेरा कृष्ण तो मथुरा में एक है, यहां तो जित देखूं तित श्याममयी है। हमारी आंख की पुतली में हमारा संबंध, हम आत्मा हैं, वेद की ऋचाएं हैं, हमारे को सब में भगवान नजर आता है। इसलिए इससे क्या होगा? ऐसा करने से क्या होगा? हमारा अंतःकरण जो मैला है, गंदा है, अशुद्ध है, वो शुद्ध हो जाएगा। बस हम शरीर को शुद्ध कर रहे हैं।
वस्त्रों को शुद्ध कर रहे हैं, अंतःकरण को शुद्ध नहीं करते। और अंतःकरण क्या है? मैंने आपसे कहा था उसमें 4 चीज आती हैं। ऐसा समझिए एक कमरा है जिसके 4 दरवाजे हैं, एक मन, एक बुद्धि, एक चित्त और एक अहंकार। ये चारों चीज मन के ही रूप हैं। इन सबको ही अंतःकरण कहते हैं। और मैं बार बार आप लोगों से निवेदन करता हूं कि किसी को किसी चीज में भी कुछ समझ नहीं आ रहा, बार बार पूछिए, मगर बिना जाने आगे बढ़ने का कोई लाभ नहीं है। जो अब तक कर रहे थे पूजा, जो अब तक कर रहे थे दिखावा, अब तक जो कर रहे थे प्रसाद चढ़ाना, अब तक जो कर रहे थे मंदिर जाना, सब काम करेंगे, लेकिन अब अपने प्रीतम के साथ करेंगे, अपने पति, अपने पिता, अपने प्रेमी भगवान के साथ करेंगे। वही पूजा है, वही अर्चना है, वही उपासना है, लेकिन भाव बदल जाएगा। जैसे संबंध बनते के साथ ही भाव बदल जाता है। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया, अंतःकरण का जो मैल है उसी को धोना है, बस कुछ नहीं करना इसके अलावा। जो कोई मनुष्य, ध्यान से सुनिएगा, भगवान को जिस प्रकार भजता है, जैसे प्रेम करता है, भगवान उसे वैसे ही प्रेम करते हैं। मैंने भगवान को अपना भाई माना, भगवान ने मुझे अपना भाई माना। भगवान कहते हैं जैसा भाव से आप मुझे भजोगे, मैं आपके उसी भाव को स्वीकार करता हूं। वो स्वयं उसी प्रकार भजते हैं। अपने अनन्य भक्तों का योग क्षेम भगवान स्वयं चलाते हैं, उनको दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। अभी हमारे को वो दिव्य ज्ञान नहीं है। आप सोचिएगा, अगर आत्मा का ज्ञान हो गया, ये दिव्य ज्ञान है, ये चेतन ज्ञान है, यही सच्चा ज्ञान है। शरीर मानना ज्ञान नहीं, ये तो अज्ञान है। हम अपने आप को ज्ञानी मानते हैं और शरीर भी मानते हैं। और भगवान क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। दिव्य ज्ञान, आत्मज्ञान और भक्ति रूपी नौका पर बैठे हुए भक्तों का, भक्ति रूपी नौका क्या है? इस देह में हरि मिलत है। ये शरीर भगवान को प्रेम करने के लिए मिला है। इस नौका पर बैठे हुए भक्तों का शरीर को मैं नहीं, शरीर एक माध्यम है हमें सफर कराने के लिए, उस लक्ष्य तक जाने के लिए। इस नौका पर बैठे हुए भक्तों का संसार समुद्र के शीघ्र ही उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं कर्णधार बन जाते हैं। कर्णधार का क्या मतलब? ठेका लेते हैं। भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज। देखिएगा, एक कन्या एक पुरुष से विवाह करती है तो पुरुष का फर्ज बनता है उसका ध्यान रखने का। घर में बच्चे आते हैं, माता पिता का फर्ज बनता है उनका ध्यान रखने का।
तो भगवान के समस्त कर्म इस प्रकार, भगवान के समस्त कर्म आसक्ति, अहंकार और काम आदि दोषों से सर्वदा रहित, निर्मल और शुद्ध लोगों का कल्याण करने की नीति, भक्ति आदि का जगत में प्रचार करने के लिए भगवान आते हैं। भगवान ने स्वयं कहा, मैं रावण को मारने नहीं आता, मैं कंस को मारने नहीं आता, मैं तो इन पुण्य आत्माओं का उद्धार करने के लिए आता हूं। आप और हमें ऐसा महसूस होता है कि भगवान शायद इस कार्य के लिए आते नहीं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंद।